रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को आज 19 दिन हो गए हैं। पूरी दुनिया विरोध में रूस पर प्रतिबंध लगा रही है, तो वहीं पर कहीं पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो कहीं एयर स्पेस बैन कर दिया। लेकिन भारत खुलकर के कभी भी रूस के खिलाफ नहीं आया है, चाहे बात संयुक्त राष्ट्र संघ में निंदा प्रस्ताव की हो या फिर किसी भी तरह के प्रतिबंध की हो। अब आर्थिक संकट में फंसे रूस के लिए भारत एक अच्छे दोस्त के साथ तारणहार की भूमिका निभाने जा रहा है। भारत और रूस के बीच में लंबे समय से गहरे रिश्ते रहे हैं, लेकिन हाल ही में रूस की ओर से यूक्रेन पर किए हमले के बाद सारी तकनीक बदल गई है। इसी बीच भारत सरकार रूस के साथ व्यापार के लिए रुपए के भुगतान के लिए एक प्रक्रिया को तैयार करने पर विचार कर रही है। कथित तौर पर सरकार यूक्रेन पर उसके आक्रमण को लेकर रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के प्रभाव से निपटने के लिए एक तरह के तंत्र पर काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं खबर खास है, जरा गौर फरमाइए। यूएसए, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा सहित अन्य देशों ने अब तक रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें से कुछ रूसी बैंकों को भी निशाने पर लिया गया है, जिससे वे डॉलर और अन्य प्रमुख मुद्राओं में लेन देन नहीं कर सकती। एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक बैंकिंग अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि केंद्र सरकार इस पर बात कर विचार कर रही है कि क्या वह रूसी बैंकों और कंपनियों को व्यापार लेन देन के लिए भारतीय बैंकों में अपना अकाउंट खोलने के लिए बोल सकती है। अगर बात करें पिछले कुछ सालों की, तो भारत ने मॉस्को पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस के साथ वैकल्पिक भुगतान का उपयोग करना शुरू कर दिया है। अगस्त 2019 में एक रूसी अधिकारी ने कहा था कि भारत मॉस्को को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रुपयों में भुगतान करेगा। वहीं मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप की डिलीवरी 2023 में शुरू होने की उम्मीद है, जिसका भुगतान का तरीका भारतीय रुपयों में रहेगा। यह बात भारत में रूस के बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव यारोस्लाव तरास्युक ने कही थी, जब रूस ने डिलीवरी की पुष्टि की थी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में स्थित रूसी दूतावास में मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने भी उस समय कहा था कि हमें अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को खत्म करने के लिए अन्य विकल्पों पर काम करने की जरूरत है। अगर दोनों देशों की करेंसी में अदला बदली की बात करें, तो रूस के दो बैंक सरबैंक और वीटीबी को भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है। वहीं पर आरबीआई इसके लिए एसबीआई और यूको बैंक के साथ चर्चा भी कर रहा है, जो कि ईरान पर प्रतिबंध के बाद यूको बैंक के जरिए ही लेन देन हुआ था। तो वहीं पर एसबीआई भुगतान की सुविधा के लिए किसी तीसरे पक्ष की नियुक्ति करने की संभावना पर काम कर रही है। बैंक कौन सा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसका तरीका क्या होगा इसके बारे में हम आपको जरा बताते हैं। रूस को भारत में एक बैंक का चयन करना होगा, जिसमें भारत से माल खरीदने के लिए रूस रूबल जमा करेगा और रूस से माल खरीदने के लिए भारत रुपए। भारत से मिले रुपए से रूस अपनी जरूरत का सामान भारत में खरीदेगा और भारत रूबल से रूस में कच्चे तेल, उर्वरक आदि का भुगतान करेगा। दोनों देशों के बीच में कोई भी लेन देन विनिमय दर पर होगा जो इंटरनेशनल मुद्रा के अनुरूप होगा। वहीं अगर एक्सचेंज रेट की बात करें, तो भारतीय रिजर्व बैंक रूबल में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए विनिमय दर पर निर्णय ले सकता है। इससे रूस के आयातकों को रूबल में भुगतान की अनुमति होगी और भारतीय निर्यातक रुपए में भुगतान कर सकेंगे, जिससे टीबीटी का भारत में परिचालन और लेन देन में मध्यस्थता के लिए उससे गठजोड़ होने की उम्मीद जताई गई है। सूत्रों के अनुसार भारत रूस से शुरुआती चरण में कृषि, खाद्य तेल, उर्वरक, फार्मा और ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्रों में भारत और रूस के बीच में स्थानीय मुद्राओं में कारोबार की अनुमति दे सकता है, लेकिन इस पर अभी आखिरी फैसला आना बाकी है। इस बीच में एक सवाल और खड़ा होता है कि अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध लंबा चलता है तो भारत की एमएसएमई पर खासा प्रभाव दिखने को मिलेगा। यह कहना है फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड
मीडियम एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष अनिमेश सक्सेना का। रूस यूक्रेन संकट के कारण पिछले एक सप्ताह में माल भाड़ा 10 से 15% तक बढ़ा है। साथ ही कच्चे माल की कीमतों में बढ़ने की उनकी संभावना भी है। अनिमेश का कहना है कि रूस को किए जाने वाले कुल निर्यात में एमएसएमई की करीब 40% हिस्सेदारी है। यह पहला मौका नहीं होगा कि भारत रुपए में किसी देश के साथ व्यापार कर रहा है। इससे पहले भारत ईरान के साथ भी भारत का कारोबार इसी तरह से होता था। फिलहाल भारत और रूस के बीच में बहुत ज्यादा व्यापार नहीं होता, लेकिन रूस ट्रेड सरप्लस में होता है। इसका मतलब है कि भारत जितना निर्यात यानी कि भेजता है, उससे ज्यादा रूस से आयात यानी माल मंगाता है। यह पहली बार नहीं होगा जब भारत इस तरह के ट्रेड मैकेनिज्म पर काम करेगा। एक दशक पहले ईरान के साथ भी भारत ने इसी तरह कारोबार स्थापित किया था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को ईरान से व्यापारिक रिश्ते तोड़ने पड़े, जबकि ईरान भारत का बहुत बड़ा तेल निर्यातक था। अब बात करेंगे रूस के साथ व्यापार को लेकर। तो वित्त वर्ष 2020-21 में भारत और रूस के बीच में लगभग $8 बिलियन का व्यापार हुआ था। इसमें भारत ने $5.5 बिलियन का आयात किया था, जबकि $2.5 बिलियन निर्यात किया गया था। इस तरह से भारत $3 बिलियन ट्रेड डेफिसिट में रहा था। भारत रूस से बड़े पैमाने पर डायमंड और तेल की खरीदारी करता रहा है। यहां से रूस को फार्मेसी और मिशनरी का बहुत ज्यादा रूप में निर्यात भी किया जाता है। फिलहाल देखना होगा कि कब भारत और रूस के बीच में अपनी मुद्रा में व्यापार को मंजूरी मिलती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए सेंस इंडिपेंडेंस। और अगर आपके पास कोई ऐसी अपडेट है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो उसे आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल करके भेज सकते हैं।